मुझे याद है आज से शायद 1.5-2 साल पहले आपसे मैं इंटरव्यू कर रहा था और तब इतना हल्ला नहीं था शीश महल को लेकर के। आप पहले आदमी थे जिसने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास में कुछ गड़बड़ हो रही है, वहां बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। उसके बाद ये सारा मामला उठा था, लेकिन अभी तक ये मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। शराब घोटाले को लेकर तो अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई, बेल भी हो गई। इस मामले में इतनी ढिलाई क्यों है, अगर कुछ गड़बड़ है तो? देखिए, मैं आपके माध्यम से कुछ जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके माध्यम से हमारे दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं कि पहली बात है कि दिल्ली में कोई भी सीएम आवास जो है वो फिक्स नहीं है। सबसे पहले खुराना जी बने, वो रहते थे 33 शामनाथ मार्ग में। उसके बाद में मेरे पिताजी बने डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो रहते थे 9 शामनाथ मार्ग में। फिर बने शीला दीक्षित जी, वो रहती थी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में। तो जो सरकार उनको घर देती थी वो उसी में रहते थे। ये पहले शख्स है भाई कि जिन्होंने सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को घर से निकाला, उसके बाद में उनके जो साथ में रहते थे 4 सेक्रेटरी उनको घर से निकाला, 4-5 बंगलों की दीवार को तोड़ा, उनकी जो हेरिटेज पूरी बिल्डिंग थी, मकान थे, उनको तोड़ा, और वो 5 जो है बंगलों को मिलाकर एक उन्होंने अपना शीश महल बनाया, जिसके अंदर आज तक कभी मीडिया की एंट्री नहीं हुई, कभी हमसे नहीं मिले, दिल्ली की जनता के एक भी आदमी से नहीं मिले, क्योंकि वो किसी को भी अपना महल नहीं दिखाना चाहते थे। हमने तो केवल वो महल को पिक्चर में देखा, और पिक्चर में देखते तो लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। जब अंदर जाकर देखेंगे तो लगेगा जो केजरीवाल बाहर आता है तो फटी हुई चप्पल पहनता है, मगर अंदर 1-1 करोड़ रुपए के सिल्क के कारपेट हैं, अंदर 15-15 लाख की टॉयलेट की सीट है, जो डबल एक्सेल की शर्ट पहन के यहाँ पे 5 रुपए का रेनॉल्ड का पेन लगाकर बाहर घूमता है, वो अंदर 86 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले में रहता है। और वो जो 86 करोड़ रुपया है वो केवल उसके रिनोवेशन में खर्च हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन में खर्च नहीं हुआ। उस व्यक्ति को दुनिया से लोग आते हैं देश में मार्बल खरीदने के लिए, मकराना का मार्बल खरीदते हैं, उससे अच्छा कोई मार्बल नहीं है। इस व्यक्ति को देश में पत्थर नहीं मिला, इसने वियतनाम से मार्बल मंगवाया। यानी कि दिल्ली के लोग, और इसकी जो टाइमिंग थी वो देखिए, दिल्ली में जब था कोविड, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग मर रहे थे, हर मोहल्ले से लाशें निकल रही थी, मगर केजरीवाल उस समय अपना शीश महल बना रहा था। तो ये इतना दुख होता है ये सारी चीज़ें सोचकर कि जब जिन सारे दिल्ली वालों ने उसको 3 बार जिताया, उसको मुख्यमंत्री बनाया, वो उनकी लाश के ऊपर में राजनीति कर रहा था और अपना शीश महल बना रहा था। जो व्यक्ति ने सबसे पहले शपथ पत्र में कहा था मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, वो अपना शीश महल बनाता है और किसी को दिखाता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर लोग उसको देखेंगे, उसके घर में घुसेंगे तो लोगों को असलियत पता लगेगी। तो मैंने इसीलिए परमिशन मांगा है कि नई दिल्ली विधानसभा, मेरे पिताजी भी थे ना मुख्यमंत्री, मैंने उनका घर भी देखा था, मुख्यमंत्री का घर कैसा होता है, तो मैं भी तो देखूं कि मुख्यमंत्री, ये जो मुख्यमंत्री इनका घर कैसा है, क्योंकि मैं भी टैक्स देता हूँ, मेरे भी पैसे लगे होंगे, दिल्ली के लोग जो सारे टैक्स देते हैं उनके भी पैसे लगे होंगे, यहाँ के जो झुग्गी बस्ती वाले जिन्होंने उनको विधायक बनाया उनके भी पैसे लगे होंगे। सारे उनके सपनों को तोड़कर, उनके युवा जो सारे बेरोजगार बच्चे, उनके सपनों को तोड़कर एक व्यक्ति आलीशान बंगला कैसे बना लेता है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। अरे उनका जवाब ये है कि अच्छा, आपका आरोप ही मान लेते हैं कि चलिए हमने इस मकान पर 40, 50, 70 जितना भी करोड़ रुपया लगाया, सीएम का घर था, वो कोई प्राइवेट रेजिडेंस नहीं अरविंद केजरीवाल का। बोले कि मैं तो आज भी 5 रुपए का पेन लगाता हूं, लेकिन मोदी जी जो 10 लाख का सूट पहनते हैं वो भी तो मुझे अपना 2700 करोड़ का घर दिखाएं। देखिए, पहली बात तो एक ऐसे भ्रष्ट आदमी जो तिहाड़ जेल से छूटा हुआ है जमानत पे, वो अपनी तुलना दुनिया के सबसे लोकप्रिय आदमी से, जो अपना दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं आदरणीय मोदी जी से करता है, ये बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात, वो प्रधानमंत्री जी का घर तो फिक्स्ड है, जो उससे पहले मनमोहन सिंह जी रहते थे वो भी उसी घर में रहते थे जहाँ पे मोदी जी रहते हैं, मगर वो घर दिल्ली में शराब बेचने के पैसे से नहीं बना। वो घर दिल्ली में जो लाखों लोगों के सपने थे, ठेका खोला, लिकर पॉलिसी का पूरा भ्रष्टाचार था, उससे नहीं बना। वो घर बना है लोगों की सेवा करने के लिए, वहाँ पर लोग जाते हैं, जनता जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री का फिक्स्ड आवास नहीं है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। दिल्ली, ये जो केजरीवाल कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री आवास है, ये बिल्कुल झूठ है। दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री आवास नहीं है। देश के हर राज्य में मुख्यमंत्री आवास होता है,
दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जो भी हमारी सरकार या हमारा प्रशासन जो उनको घर देते हैं वो उसी में रह लेते हैं। उससे पहले जो 3 मुख्यमंत्री हुए वो सारे अलग अलग घरों में रहते थे, ऐसे घर में नहीं रहते थे। इस व्यक्ति ने ये घर इसलिए बनाया क्योंकि इसको गलतफहमी थी कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है और मैं दिल्ली में जो है 50 साल तक राज करूंगा, इसलिए वो उसने अपना महल बनाया। जो व्यक्ति कहता था, भाई हमारे प्रधानमंत्री जी तो नहीं कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अपना सिक्योरिटी होते, प्रोटोकॉल होते हैं। ये कहता था कि मैं 2 कमरे के मकान में ही रहूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज उसके पीछे जो है 20 गाड़ियां घूमती है, 100 पुलिस वाले घूमते हैं और इतना आलीशान बंगले में रहता है। तो ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी और उस समय बनाने की क्या जरूरत थी जब ये सारा पैसा दिल्ली में कोविड हॉस्पिटल बनने में लग सकता था, दिल्ली में जो है ना गरीब लोगों को ऑक्सीजन देने में लग सकता था, तो बनाने की क्या जरूरत थी।